छात्र संघ का चुनाव लड़ा अपने अग्रोड़ा महाविद्यालय से, वहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष में युवा मोर्चा में रही हूँ। जो प्रतापनगर के कुछ युवाओं ने युवा मोर्चा बनाया के काम भी करे और क्षेत्र के काम करने थोड़े उस वजह से आसान हो गए कि सब ने मुझे फोन करा कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ो। अधिकांश लोगों को, आपके समर्थकों को मनीषा पंवार भाजपा के पैरेलल प्रतापनगर में अपना एक गुट बोलिए, आप संगठन बोलिए, उसको संचालित बिना उस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य को, जिसका उस निधि पर हक है, जो जिसके प्रस्ताव पर वो निधि आवंटित होने की, किस काम के लिए होनी है, आप जो है उस क्षेत्र में जाती हैं, अपनी तरफ से घोषणा करके आ जाती हैं और वहाँ पर 5 लाख 7 लाख रुपए, और उस क्षेत्र पंचायत को, जब वो क्षेत्र पंचायत आपके पास आता है तो आप बोलती कि मैंने तो फलाने काम के लिए दे दिया। IT प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तर की नेत्री जो पूर्व में रही है और लगातार प्रतापनगर क्षेत्र में सक्रिय है, वो खुला आरोप लगाती है आप। अभी तक भी मुझे लग रहा है साल भर हमारे हो चुके हैं और हमें अभी तक भी हमारी पेमेंट नहीं हुई है, अभी तक भी हमारे कार्य चल रहे हैं। नियोजन समिति के सदस्यों की बात भी कर रहे हैं, वो आपने प्रत्येक पट्टी से जो रखे वो अपने लोग रखे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जा के सबके आरोपों का वहाँ पे खंडन करती रहूं। मेरे काम बताएंगे। ये धरना किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, ये सामूहिक जिम्मेदारी थी सारी प्रतापनगर के जनप्रतिनिधियों की, पर वहां पर भी ब्लॉक प्रमुख जो है पीछे रही। यदि संगठन प्रिंस रावत को टिकट देता है तो मनीषा पंवार काम करेंगी। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास देख रहे हैं आप पॉडकास्ट की सीरीज में। जो आज हमारे मेहमान हैं प्रतापनगर की ब्लॉक प्रमुखा मनीषा पंवार जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हैं जी। तो जो आपकी जर्नी है, अमूमन एक महिला के लिए जो है राजनीतिक क्षेत्र इतना ज़्यादा बिना बैकग्राउंड के कंफर्टेबल नहीं होता है, तो किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई, कहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक पहुँचने का जो आपका अब तक का संघर्ष रहा वो कैसा रहा? जी, पहले तो सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट में शामिल करा। आपने मेरा परिचय तो दे ही दिया है। तो आपने मुझे पूछा जर्नी के बारे में, तो जर्नी मैं प्रतापनगर से, मतलब प्रतापनगर जो विधानसभा है वो धारकूट मेरा मायका है, वहीं मेरा जन्म हुआ और उधर ही मेरी पूरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब कुछ वहीं से हुआ। तो एक होता है ना गढ़वाली में या हिंदी में भी हम लोग जो कहावत बोलते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो बचपन से ही मतलब एक वो था कि सामाजिक कार्यों में आगे आना, इस तरह का एक स्वभाव रहा है मेरा। और मैं एक सैनिक परिवार से आती हूँ। मेरे नाना जी, मेरे मामा, मेरे पापा, मेरा भाई भी है और मेरे हस्बैंड भी, सब सेना में रहे हैं। तो मतलब अपने हम 3 बहनें 2 भाई हैं, तो सब में मतलब मेरा व्यवहार सबसे अलग, जैसे सब शांत व्यवहार सबका माना जाता है। मैं थोड़ा उधर भी रही हूँ बचपन से, तो मतलब था कि आगे आना है, कुछ करना है। तो इन सब के चलते 2007-8 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा अपने अग्रोड़ा महाविद्यालय से, वहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष रही। फिर उसके बाद 8 में मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है, तो फिर उनका बहुत सपोर्ट रहा, जैसे मायके से मेरे मम्मी पापा का रहा। फिर वही परिवेश मुझे अपने ससुराल में मिला। मेरे 2 बड़े जेठ हैं, जैसे परिवार काफ़ी बड़ा रहा मायके में भी और ससुराल में भी। तो पर मुझसे ज़्यादा किसी की कोई ऐसी मतलब अपेक्षा ही नहीं रही, ज़्यादा मुझे किसी ने ये ज़्यादा मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं रही। तो मैं अपने कार्य आगे करती रही। और ऐसे ही 2019 में जब महिला सीट हमारे यहाँ हुई थी जिला पंचायत के लिए, तो मैंने मतलब उस समय मेरे हस्बैंड जम्मू में थे। तो आपको याद होगा कि उसी समय धारा 370 जो हटाई गई थी, तो वो उस समय हटाई गई थी और वो आर्मी में थे और उनके फ़ोन वोन मतलब बहुत कम बात होती थी। वीडियो कॉल का तो कुछ था ही नहीं उस समय, सोशल मीडिया जम्मू में बैन था। तो ऐसे ही मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो उनकी तरफ से ये था कि भाई जब तुम लगे हुए हो हमेशा तो मतलब चुनाव लड़ो। उससे पहले मैं युवा मोर्चा में रही हूँ, जो प्रतापनगर के कुछ युवाओं ने युवा मोर्चा बनाया था, तो उसमें मैं उनके साथ कुछ भी कार्यक्रम हो उसमें जुड़ी रहती थी। तो इससे उन्होंने मुझे कहा कि तुम लड़ो अगर तुम्हें लगता है। तो परिवार ने भी सपोर्ट करा और मैंने भी प्रयास करा। और जो मेरे क्षेत्र के लोग जिन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा जताया, जिनके भरोसे के बल से मुझे उस समय 2400 मत मुझे अपने क्षेत्र में मिले, जबकि शादी के बाद से ये था कि मैं अपने क्षेत्र में कम थी और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो उनके साथ ज़्यादा रहना हुआ मेरा। लेकिन मेरे क्षेत्र वालों ने मेरे पे बहुत भरोसा करा और 2400 मत मुझे दिए और मैं दूसरे नंबर पे रही। परंतु वो कारवां वहीं पे नहीं रुका, उसके बाद भी मैं क्षेत्र में आती रही, अपने लोगों से मिलती रही। और जिन्होंने मेरे उस समय काम किया वो मेरे से जुड़े रहे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे देते रहे। फिर ऐसे ही कोरोना काल का समय आया, उस समय भी हमने हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर जो कुछ सामग्रियां वहाँ से लाई, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड थी और भोजन से रिलेटेड थी, ये सब हम लेके आए और मेरे गांव वालों ने भी मेरा सपोर्ट करा।
और वो मेरे साथ गांव-गांव घूमे, मतलब लगभग हमने पूरे विधानसभा प्रतापनगर में चक्कर लगाए और जितनी भी सामग्री थी वो हमने वहाँ पर वितरण करी। तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब पहले रैकापट्टी के लोग मुझे जानते थे, फिर प्रतापनगर ब्लॉक में लोग मुझे जानने लग गए और जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे उनकी संख्या भी बढ़ने लग गई। तो धीरे धीरे यही हुआ और फिर मैंने 2023 में भाजपा में भी मुझे जिला महामंत्री का महिला मोर्चा में जिला महामंत्री बनाया गया। तो उसके बाद संगठन से भी जुड़ना हुआ और उनके संगठन के काम भी करे और क्षेत्र के काम करने थोड़े उस वजह से आसान हो गए। और फिर जब 2025 में उस समय का जो समय मैं आज याद करती हूँ, यही जो दौर था जो आजकल है। तो हम चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार, तो उससे पहले 2025 में जो मेरी वो कंसाली सीट आती है जिला पंचायत की, वो महिला हो गई। वो फिर महिला हो गई। हाँ जी, और ब्लॉक प्रमुख की भी महिला हो गई। तो मतलब मेरे हाथ में था कि मैं क्या करूं। लोगों का इतना प्रेम था, इतना क्षेत्र वासियों का इतनी उम्मीदें और इतना मेरे पे आशीर्वाद था कि सब ने मुझे फ़ोन करा कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ो। अधिकांश लोगों का, आपके समर्थकों का वही कहना था। जी जी जी, कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ो, आपको हम निर्विरोध बनाएंगे। यहाँ तक कि जो हमारे 5 लोग लड़े थे हमारे यहाँ से जिला पंचायत का, उन सब ने यही कहा था। लेकिन होता है ना कि मेरी थोड़ा आदत भी है कि मैं कठिन रास्ता चुनती हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब मैंने जो सोचा और मैंने अपने घर वालों को पहले समझाया कि मतलब मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, इसलिए कि कल के दिन में भविष्य में मतलब मुझे ये मलाल ना रहे कि महिला सीट आई थी और तुमने प्रयास तक नहीं करा। बस उसी बात को आत्मसात करते हुए मैं आगे बढ़ी। लोगों का भी मुझे बहुत समर्थन मिला और फिर आपको पता ही है कि मैं क्षेत्र पंचायत पहले जीती, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, तो वहाँ पे भी फिर मैं निर्वाचित हो गई। तो ये आपका पूरा सफ़र रहा ब्लॉक प्रमुख बनने तक का। जी। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि तकरीबन 1 साल आपको ब्लॉक प्रमुख बने हो गए। जी जी। और 5 पट्टियों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ जी। आपके विकास खंड में 5 पट्टियाँ हैं। जी। तो अब तक जो आपका 1 वर्ष का कार्यकाल रहा, उसमें क्या क्या आप कर पाए हैं जी, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्र के लोगों को। जी जी। जैसे अभी मतलब जैसे हमें 1 साल हो चुके हैं, तो 1 साल में अगस्त 29 को हमारी शपथ हुई थी। मुझे भाजपा ने अधिकृत किया था और मैं भाजपा से ही मतलब अधिकृत होके चुनी गई थी। तो उसके बाद कुछ जैसे अपने क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाना। पहले तो जब मैं बनी उसके बाद तो आपदा, आपको पता है पिछले साल काफ़ी ऐसा रहा, प्रभावित था आपदा से। तो मैं जगह जगह गई, कहीं खुद गए, कहीं जहाँ डीएम मैडम के साथ जाना था वो उनको लेके गए। तो इन सब पे काम करा। बेसिक हमारा जो अभी मैं कर रही हूँ वो है कि सबसे मेरा जो मेन वो है वो स्वास्थ्य को लेके है। तो स्वास्थ्य के लेके अभी आपने देखा होगा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गई थी। बीच में हमारी जो बैठकें होती है, चाहे वो हमारी बीडीसी की बैठक हो, चाहे हमारी दिशा की बैठक हो, चाहे हमारी अन्य बैठक हो, तो मैं अपने क्षेत्र के मुद्दे हमेशा उठाती रहती हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी को उठाना भी चाहिए। तो ये सारे मैं प्रयास कर रही हूँ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के मामले में हो। तो जो भी हमारी, क्योंकि होता है ना कि एक बाहर से आके व्यक्ति चीज़ों को देखता है और एक उसको जीता है। तो मैंने वो जिया है। ऐसा नहीं है कि मैं आज इन चीज़ों को देख रही हूँ कि हम किन किन चीज़ों से प्रभावित है। बचपन उसी में गुजरा है और वही जो कारण रहे हैं राजनीति में आने के। तो इसीलिए मैं राजनीति में आई हूँ कि जो कुछ हमने झेला है वो हमारी अगली पीढ़ी ना झेले, हम जो नेक्स्ट जो लोग होंगे वो ना झेले। इन सब पे मैं कार्य कर रही हूँ। जी। अभी जब आप अपना शुरुआती संबोधन कर रहे थे तो उसमें आपने एक चीज़ का जिक्र किया, एक नाम किया प्रतापनगर युवा मोर्चा। हाँ जी। कि उसके साथ आपने काम किया। जी। तो मैं या मेरे दर्शक या आपके काफ़ी चाहने वाले भी ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि लंबे समय तक आप एक संगठन के साथ जुड़े रहे जी। और भाजपा में आए हुए आपको बहुत कम समय हुआ, अभी ज़्यादा समय आपको भाजपा ज्वाइन किए हुए नहीं हुआ, पर भाजपा जो है आपको जिला महामंत्री महिला मोर्चा जी, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का टिकट देती है, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा जी, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य, उत्तरकाशी जनपद की सह प्रभारी। इतना सब कुछ पार्टी कैसे आप पे भरोसा कर रही है? आपको मैं बता दूं कि मैंने भाजपा अभी ज्वाइन नहीं करी। मैं जब 2007-8 में छात्र लड़ी थी तो एबीवीपी से लड़ी थी मैं। तो उस समय मैं एबीवीपी जो बीच का कालखंड रहा आपका वो जी वो खाली रहा और उसमें मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, तो मैंने संगठन को समय नहीं दे पाई। तो युवा मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा था क्योंकि वो क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ रहा था, तो मैं उनके साथ जुड़ी और अभी तक भी वो सब मेरे से जुड़े हैं। और मैं भी जब भी क्षेत्रीय मुद्दों की बात आती है, चाहे मैं भाजपा में हूँ, किसी भी पद पे हूँ, जितने आपने जिक्र करे अभी या कल के दिन भाजपा मुझे आगे भी बढ़ाती है, तो उन सब का समर्थन मुझे मिलेगा
क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी लड़ाई है वही मेरी लड़ाई है, ये है। और हमारी भाजपा हमें सिखाती है कि राष्ट्र प्रथम पार्टी द्वितीय, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो राष्ट्र प्रथम की भावना से मैं काम करती हूँ, तो इसलिए सारे युवा मेरे से जुड़े हुए हैं। उसी में एक आरोप आप पर लगता है और आपके लोग लगाते हैं, भाजपा के लोग, कि मनीषा पंवार जो है भाजपा के सिंबल पर ब्लॉक प्रमुख बनती है, पर मनीषा पंवार भाजपा के पैरेलल प्रतापनगर में अपना एक गुट बोलिए, आप संगठन बोलिए, उसको संचालित करती है। अब देखो, मैं ये नहीं मानती कि भाजपा इस तरह का कोई ब्लेम किस पे लगाती है। भाजपा ने मुझे आगे बढ़ाया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब मैं संगठन में जुड़ी तो क्षेत्रीय लोगों के काम करने में मुझे आसानी हुई और कहीं ना कहीं एक हौसला भी मिला मुझे कि हाँ, मेरी पार्टी मेरे साथ है तो मैं लड़ सकती हूँ। और जो ब्लेम तो लगते रहते हैं, जिनको ब्लेम लगाना है वो ब्लेम लगा सकता है। कल के दिन जब अभी विधानसभा चुनाव होंगे, मेरी जो भूमिका उसमें होगी तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किस तरह के कार्य कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। क्योंकि उसी में मैडम एक जब आप प्रमुख निर्वाचित हुई थी तो सोशल मीडिया में कहीं से एक टिप्पणी भी आई थी कि प्रतापनगर युवा मोर्चा का ब्लॉक प्रमुख बन गया था। हालांकि वो टिप्पणियां बाद में हट गई थी, तो इसीलिए शायद ये चीज़ें होती होंगी। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे। मनीषा पंवार जी ब्लॉक प्रमुख बनती है, बिल्कुल, और उसके बाद शायद पहली या दूसरी बीडीसी होती है और आपका जो क्षेत्र में जो निधियाँ होती है क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से, उसका आवंटन आपकी बीडीसी के माध्यम से, प्रमुख जी के माध्यम से होता है। और आप पर खुला आरोप लगता है कि आपने जो है उसमें जो है पक्षपात किया है, ठीक है। और उसी में दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि आप बिना उस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य को, जिसका उस निधि पर हक है, जो जिसके प्रस्ताव पर वो निधि आवंटित होने की, किस काम के लिए होनी है, आप जो है उस क्षेत्र में जाती हैं, अपनी तरफ से घोषणा करके आ जाती हैं और वहाँ पर 5 लाख 7 लाख रुपए, और उस क्षेत्र पंचायत को, जब वो क्षेत्र पंचायत आपके पास आता है तो आप बोलती कि मैंने तो फलाने काम के लिए दे दिया। और ये आरोप कौन लगाता है? ये आपकी पार्टी के लोग लगाते हैं। आपकी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की, महिला मोर्चा की, IT प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तर की नेत्री जो पूर्व में रही है और लगातार प्रतापनगर क्षेत्र में सक्रिय है, वो खुला आरोप लगाती है आप पर। देखिए, इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे बयान है, मतलब जो मैं अभी यहाँ पे बात रख रही हूँ, तो वो भाजपा के बयान नहीं है, वो मेरे व्यक्तिगत बयान है। मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, वो मैं हूँ, वो भाजपा नहीं है। नहीं, तो वो इसमें आरोप, हम मतलब वो आरोप भाजपा पर नहीं लगा, वो आरोप मैं आपकी बात पे मनीषा पंवार पर लगा। वही मैं बोल रही हूँ, मनीषा पंवार पे आपने बोला कि किसने लगाए, तो मैं उस बात पे बोल रही हूँ कि जो भी व्यक्ति जो भी बात करता है वो खुद से करता है। वहाँ पार्टियां किसी को ट्रेन करके नहीं भेजती कि आप इस तरह से बोलिए, और सबका अपना अपना वो नज़रिया होता है देखने का। हो सकता है उनको वही चीज़ें समझ में आई हो, उनको ऐसा लगा हो कि मैंने इस तरह का कुछ करा हो। अभी तक भी मुझे लग रहा है साल भर हमारे हो चुके हैं और हमें अभी तक भी हमारी पेमेंट नहीं हुई है, अभी तक भी हमारे कार्य चल रहे हैं। आप क्षेत्र पंचायतों से पूछ सकते हैं। आप मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं गई और हाँ मैंने घोषणा कर दी और वो काम हो गए, नहीं। वो मैं कोई नहीं होती बंटवारा करने वाला, हमारी एक समिति होती है, नियोजन जिसको समिति कहते हैं, और उसमें प्रत्येक पट्टी से एक एक व्यक्ति है। उसमें मैंने ऐसा नहीं कर रखा कि अपनी पट्टी से या किसी पट्टी से। 5 पट्टियों की मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और 5 पट्टियों से मैंने उसमें रखे हुए, मतलब हमारे जो सदस्य हैं हम सब 5 पट्टियों से। उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख होता है नियोजन समिति का। तो नियोजन समिति की बैठक के बिना, नियोजन समिति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी योजना पास नहीं होती, ये है। तो आप लगा सकते हैं। आपको इंटरप्ट करूंगा जी। आप पर आरोप वही तो है कि जो आप नियोजन समिति के सदस्यों की बात भी कर रहे हैं, वो आपने प्रत्येक पट्टी से जो रखे हुए अपने लोग रखे हुए हैं। आप ब्लॉग में आ सकते हैं, आप आजकल ये हमारा आरोप नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप देख सकते हो। अब भाई आरोप लगाने वाला तो कुछ भी आरोप लगा सकता है। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जा के सबके आरोपों का वहाँ पे खंडन करती रहूँ। मेरे काम बताएंगे। आज आपने मेरे से मेरी जननी पूछी, वो मेरी जननी थी, मेरे लोगों का मेरे पे विश्वास था। लेकिन अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगी वो मेरे कार्य निर्धारित करेंगे, वो मेरे कर्म बताएंगे कि हाँ तुझे यहाँ इसके बाद कहाँ जाना है। ये है, मैं इस पे विश्वास, मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ। बाकी आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और आरोप हमें सिखाते हैं कि हाँ तुम काम कर रहे हो। मैं इस बात को मानती हूँ बस। अब थोड़ा सा प्रतापनगर की समस्याओं पर आते हैं जी। सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा, बिल्कुल 3 जो बहुत ज़्यादा विकराल स्थिति में है प्रतापनगर में। प्रतापनगर के लोगों को जब अधिकांश लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका यही बोलना होता है कि ये चीज़ें हैं। और आपसे सवाल इसलिए है क्योंकि आप
ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करती हैं और आप उस दल से हैं जिस दल की प्रदेश में सरकार है। तो कभी कभी ये कंट्रोवर्सी होती है कि विधायक चूंकि कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके लोगों का ये होता है कि विधायक जी इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सरकार में सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो आप अपने स्तर से, विशेषकर मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूछूंगा और एक सड़कों का, और सड़कों में जो मुख्य है डोबरा चांटी, डोबरा से और मोटना तक का बहुत खस्ता हाल स्थिति में है और लगातार काफ़ी टाइम से जो है उस पर लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए। तो आपके स्तर से उसके लिए क्या प्रयास हुआ है? आवाज़ उठाने की अगर बात है तो हमने, जब हमारी प्रथम बीडीसी हुई, कुल मिला के हमारे अभी तक 2 बीडीसियाँ हो पाई है। जो हमारी प्रथम बीडीसी थी उसमें भी हमने बात रखी। दूसरी बीडीसी में हमारी डीएम महोदय आए थे, उनके समक्ष भी हमने बात रखी। उसके अलावा जो हमारे बीडीसी सदस्य हैं, तो हम सब लोग मिलके एक बार डीएम कार्यालय में गए थे। तो उसके बाद से वो डीपीआर सरकार को जा चुकी है, तो उस पर अभी काम होना मतलब जल्द होगा, ऐसा हम सबको उम्मीद है। इस पर बात चल रही है। और दूसरा जो आप जो हमारी टिहरी के चारों जो रिंग रोड बन रही है, तो उसका भी कुछ है, क्योंकि मतलब एडीबी की तरफ से भी डीपीआर जा रखी है उस सड़क की। आप जैसे हम बात करें ना डोबरा से मोटना तक, तो डोबरा से जो रोलाकोट से सड़क उधर के लिए जाने, तो वहाँ तक की डीपीआर उनके पास भी है। तो पहले उनसे क्या जवाब, सरकार उसी चीज़ का वेट कर रही है कि वहाँ से क्या आता है। अगर वहाँ से आता है तो हम वहाँ से काम करेंगे, नहीं तो सरकार अपने उससे करेगी। यह है। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है और आप पर इसके संबंध में भी एक आरोप आप पर है कि प्रतापनगर के कुछ लोगों ने अभी विगत 1 महीना पहले जिला मुख्यालय पर एक धरना दिया उस रोड के संबंध में, और उस धरने का नेतृत्व प्रिंस रावत जी कर रही थी। और उसमें आपके पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, आपके रेका क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत और काफ़ी अन्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, संगठन के अध्यक्ष वो लोग थे। उस समय भी आप उनके लोगों का एक आरोप ये था कि यहाँ पर पार्टी से इतर उठकर क्षेत्र की समस्या के लिए ब्लॉक प्रमुख जी को भी इस धरने में आना चाहिए था, आगे अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। ये धरना किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, ये सामूहिक जिम्मेदारी थी सारी प्रतापनगर के जनप्रतिनिधियों की, पर वहाँ पर भी ब्लॉक प्रमुख जो है पीछे रही। मैंने पहले भी आपको बोला कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन मैं उनके हिसाब से नहीं चल सकती, मैं अपने हिसाब से चलूँगी। मैं धरना करने में भी सक्षम हूँ। मैंने कहा था जिस दिन हम डीएम मैडम को मिलने गए थे अपने बीडीसी को लेके, उस दिन भी हमने ये कहा था कि अगर ये सड़क नहीं बनेगी तो हम यहाँ धान की रुपाई कर देंगे। इस तरह का हमने वक्तव्य दिया था। और मतलब जब उससे 1 महीने पहले जिस दिन भी उन्होंने धरना किया था, उनका पत्र मुझे आया था कि आप भी आए, तो मैंने उनको यही कहा था कि 1 महीने पहले मैं इस संबंध में डीएम महोदय से मिल चुकी हूँ, और ये उन्होंने जो भी उन्होंने दिया था, जो भी डीपीआर शासन को गई थी, वो मैंने उनको भेज दिया था कि इस तरह की कार्रवाई चल रही है। तो फिर क्या मैं 1 महीने बाद फिर उनसे लड़ती? मैंने उनको कहा था कि अगर आप धरने पे बैठते हो तो मैं आपके साथ रहूँगी, लेकिन उनको भी आश्वासन मिला, वो भी चले गए। तो फिर वो बात आगे बढ़ी नहीं, तो फिर मैं कैसे वहाँ कूदती, मतलब ये था। बाकी जो सड़क की बात है उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, जिससे भी बात करनी है, चाहे वो कोई सा भी। आप मेरे देखते भी होंगे बहुत सारे चलते हैं जो फेसबुक, क्योंकि आप आरोप तो देख रहे हैं, लेकिन वो भी देखिए कि हाँ मैं बात उठा रही हूँ नहीं उठा रही हूँ। मेरे समर्थक भी हैं जो रखते हैं कि हाँ भाई मनीषा पवार काम कर रही है। तो मेरा सिर्फ मैं यही बात कहना चाहूँगी कि मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ। कोई आरोप कितने लगाएं, कुछ भी करें, मैं उन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए कि हाँ काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, वो मेरे थ्रू हो, वो किसी के भी थ्रू हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो पूर्व हो, चाहे वर्तमान हो या भविष्य हो, किसी के भी तहत हो, लेकिन हो, मैं उसको अप्रिशिएट जरूर करूँगी। ये मेरा रहता है बस। जब कुछ प्रकरण प्रतापनगर में हुए विगत कुछ समय में, उसमें एक प्रकरण का मैं देखता हूँ, केशव थलवाल का प्रकरण हुआ था, और वहाँ पर जो है उस प्रकरण में प्रतापनगर भाजपा का, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति खुलकर आगे नहीं आया। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग और कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर आए, पर मनीषा पंवार उस प्रकरण में खुलकर केशव थलवाल के साथ खड़ी हुई। एक दूसरा प्रकरण हुआ केतन लाल जो हत्याकांड हुआ, और जो पूरे प्रदेश नहीं देश में चर्चित हुआ, और टकराव की स्थिति 2 पक्षों के बीच में बनी। और वहाँ पर भी जो है अधिकांश जनप्रतिनिधि, मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो ज़्यादा फ्रंट में नहीं आ पा रहे थे, पर वहाँ पर भी मनीषा पंवार जो है आगे थी। तो वो मेरा कर्तव्य है।
देखो, राजनीति सबके अपने अपने हिसाब से हर कोई करता है। सबको मतलब अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ बोलो या सामाजिक स्वार्थ बोलो, सबका अपना अपना रहता है और अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं लोग। तो मैं मतलब मैंने शुरू से जो अपने बारे में बताया उसी पे आगे बढ़ते हुए मैं मतलब पक्षपात नहीं कर सकती और मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मैं मौन नहीं रह सकती। जो जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे बोलना है, जो सही है उसकी सराहना करना है, ये मैंने सीखा है और मैं यही करती हूँ। क्योंकि अब 4-6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने, तो पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल ये लूँगा कि जो वर्तमान के प्रतापनगर के विधायक हैं विक्रम नेगी जी, उनका 4 साल का कार्यकाल कैसा देखते हैं आप? कैसा रहा उनका कार्यकाल? वो मेरे विक्रम नेगी जी का कार्यकाल 4 साल का मेरे से बेहतर आप जानते हो और उनसे बेहतर जनता जानती है, जिसका जवाब जनता 2027 में देगी। तो फिर मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो अब 2027 की, चूंकि आप भाजपा से हैं और संगठन में भी पदों पर है, तो भाजपा के संगठन स्तर की तैयारी कैसी है? संगठन स्तर की तैयारी मजबूत है। संगठन अपना काम कर रहा है और जिसको भी संगठन प्रत्याशी घोषित करेगा, हम सब कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे और भाजपा को प्रतापनगर में विजय करेंगे। अच्छा, इसी पे दूसरा सवाल है मेरा, और मनीषा पंवार की तैयारी कैसे है? संगठन को लेके, चुनाव को लेके देखो, मैं राजनीति में हूँ तो प्रयास सब कोई करता है, हम लोग कर रहे हैं अपने। मैंने पहले ही बोला था कि मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ, तो मैं अपने कर्म कर रही हूँ। संगठन मुझे किस रूप में देखता है, किस रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, वो संगठन पे निर्भर करता है, उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकती। मतलब मनीषा पंवार की दावेदारी है? मैं ये भी नहीं, मेरी दावेदारी बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल। मैं जमीनी स्तर पे काम कर रही हूँ और भाजपा ये नहीं है कि किसी नाम पे खेले। भाजपा हर किसी को देखती है, संगठन हर किसी को देखती है, हर किसी के कार्यों की समीक्षा करती है। उन कार्यों को मैं करती जा रही हूँ, तो दावेदारी करने वाली मैं नहीं होती। संगठन जो तय करेगा वो हम सबकी दावेदारी है। तो संगठन जो तय करेगा मनीषा पंवार 2027 में, हाँ, उसका मैं समर्थन करूँगा। अब मैं इस पे एक काउंटर पूछता हूँ कि यदि संगठन प्रिंस रावत को टिकट देता है, हाँ, तो मनीषा पंवार काम करेंगी? मैं तो ये थोड़ा विकट आपने सवाल पूछा है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कहा कि संगठन, वो भी आपके संगठन से है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि संगठन कोई नाम नहीं देखता है, काम करने वाले को देखता है, यदि संगठन की नज़र में प्रिंस रावत आ जाती है कि प्रिंस रावत वहाँ पर योग्य प्रत्याशी है, तो उस समय मनीषा पंवार का क्या रोल होगा? क्या मनीषा पंवार काम करेंगी? वो सवाल जो आपने पूछा वो भविष्य गर्त में है और जवाब भी उसी तरह से होगा जो उस समय स्थिति होगी। मैडम, आपने आपने उसमें बोला कि जो संगठन तय करेगा वो आप, मुझे संगठन पे हो सकता है कि जितना मुझे भरोसा हो उतना मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, या फिर आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चलो मैं इसको आसान कर देता हूँ। यदि आपका संगठन जो है, मेरे संगठन में हमारा, देखो, संगठन का ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को भी उठा के कुछ भी बना दे। संगठन सब कुछ देखता है। संगठन जीरो से लेके और ऊपर तक देखता है। हमारे संगठन में इतनी महिलाएं, इतने पुरुष हैं जो बिल्कुल संगठन की रीति नीतियों पे काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल किसी के लिए आकलन नहीं लगा सकती कि वो उठेगा वो बैठेगा, नहीं, मैं उसको कहने के लिए मतलब सक्षम नहीं हूँ। संगठन एक एक चीज़ देखता है और वो सारी बारीकियां मैं आपको नहीं समझा सकती, क्योंकि जो संगठन की बारीकियां बहुत सारे संगठन में बैठे लोग भी नहीं समझते, ये है। तो संगठन वो सारी चीज़ें देखता है, जो उसमें पास हो जाए संगठन उस पर हाथ रखेगा अपना, और जो संगठन चुनेगा तो फिर हमें उसके साथ रहना है, ये है बात। अच्छा, अब एक सवाल, आपके जो कार्यकाल चल रहा है आपका ब्लॉक प्रमुख का, इसको लेकर है कि चूंकि 1 साल तो हो गया आपका और आगे 4 साल का है, 4 साल के लिए क्या एजेंडा है, ताकि 5 साल बाद हम आपसे मिलें तो आप बताएं कि ये काम मैंने उस दिन बोले थे तो ये काम मेरे हो गए हैं, जिन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है? क्योंकि देखो, फोकस मेरा है सबसे पहले तो सड़कें हमारी। अगर हमारे पास सड़कें नहीं होगी तो हम उस रोजगार का क्या करेंगे, या फिर अन्य सुविधाओं का हम क्या करेंगे। हम कितना भी कुछ कर ले तब तक पॉसिबल नहीं जब तक हमारे घर तक सड़क नहीं है। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना है, कहीं जाना है, आना है, तो हमारी सड़कें बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वास्थ्य की भी बात करें, स्वास्थ्य केंद्रों में आने के लिए सड़क भी तो होनी चाहिए। हम कहाँ कंधे में बैठ के आएंगे? तो पहला फोकस मेरी सड़कों पे है। दूसरा मेरे स्वास्थ्य को लेके है, जो 2 अहम है। बाकी तो है, शिक्षा को लेके भी है, जो हमारे महिलाओं के लिए जो परेशानी है सबसे बड़ी पानी की परेशानी है, उस चीज़ पे भी है, रोजगार पे है हमारे युवाओं के लिए। लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो है
सड़कें, स्वास्थ्य, दोनों पे मैं काम करूँगी। जी। आप 5 साल के बाद मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ आपने इस पे ये किया, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको दिख जाएगा। एक सवाल मेरा और है, और ये बार बार मेरे मन में आता है जब मैं किसी प्रतापनगर के नेता से मिलता हूँ, और विशेषकर जब रूलिंग पार्टी के जिनकी सरकार होती है। आपका ब्लॉक मुख्यालय है, उसके बगल में एक राजमहल है जी, प्रतापनगर का, ऐतिहासिक है जी, और वो बहुत खंडर स्थिति में है। जीर्ण स्थिति में है, बिल्कुल। ठीक है, और मुझे जो लगता है कि आज तक जो है कोई उसके सुध नहीं ले पाया उस तरीके से, जिस तरीके से प्रयास करना होता है उस तरीके से प्रयास कर नहीं पाया। तो मनीषा पंवार उस क्षेत्र में कुछ सोचती हैं कि उसमें कुछ करेंगी, एज वो एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए अभी जब हमारी प्रथम बीडीसी तहसील दिवस जब हमारा था, तो उसमें डीएम महोदय आई थी, हमारी जिलाधिकारी, तो उनको हमने वो विजिट करवाया था। तो जो रानी वाला महल है उसको उन्होंने विजिट करा था, और उसको हेरिटेज बनाने के लिए उन्होंने बात कही थी। तो उस पर अभी काम चल रहा है, वो शायद PWD के अधीन है अभी, तो उनसे परमिशन लेके उस पर काम चलेगा, ये है। और बाकी जो आप बोल रहे हो कि हाँ वो वाकई में बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, उसके लिए मुझे क्या हर किसी को सोचने की और करने की ज़रूरत है। तो उस पर भी जहाँ तक हो सकेगा, जिससे भी बात करनी होगी, हम प्रयासरत हैं उसके लिए और प्रयास करते रहेंगे। और एक, क्योंकि आपने रोजगार की बात छेड़ी है, तो जो टूरिज्म का स्कोप है, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, क्योंकि आपकी जो 5 पट्टियां हैं उनमें कई बढ़िया बढ़िया स्थल हैं, तो उनके डेवलपमेंट की मनीषा पंवार उसके बारे में कुछ सोचती हैं या केवल नहीं, अभी आप देखो कि जो ADB के माध्यम से गांव को डेवलप किया जा रहा है, तो जो ADB की जो टीम है उनसे भी हमारी लगातार बात हो रही है, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि प्रतापनगर में भी कोई ऐसा गांव होगा, मतलब ऊपर जो प्रतापनगर वाला क्षेत्र है वहाँ पर या तो प्रतापनगर ही या फिर आसपास का कोई ऐसा गांव होगा जो ADB के माध्यम से डेवलप किया जाएगा, जो हमारे लिए पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे जो युवा हैं उनके लिए रोजगार का साधन वो बनेगा। इस पर हम प्रयासरत है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फेसबुक में बोल रहे हैं, फेसबुक की राजनीति मुझे करनी भी नहीं होती। फेसबुक एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है संवाद का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन कार्य करने के लिए आपको धरातल पे ही आना पड़ेगा। तो जो धरातल पे कार्य करेगा वही आगे बढ़ेगा। जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भी हमें अपना समय दिया। थैंक यू।